Hello everyone, a very warm welcome on my YouTube channel. And as you all know, I'm your educator Priyanka. एंड कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 28 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बार बार एनवीएस एंड केवीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे लेक्चर। So first one question is that which of the following is the book Systema Naturae is associated with? किसके साथ एसोसिएटेड होती है? हम सिस्टमा नेचुरा बुक में दो चीज़ों की स्टडी करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल। जैसा कि आप यहाँ पे आंसर देख पा रहे हैं, किस चीज़ की स्टडी करते हैं ये सब आपको पता होगा। नेचुरल सिलेक्शन के बारे में हम स्टडी नहीं करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लोरा की स्टडी नहीं करते, ह्यूमन बॉडी की भी स्टडी नहीं करते। देन सेकेंड वन क्वेश्चन इज दैट आईसीबीएन मेक्स द रूल फॉर नोमेनक्लेचर। हियर आईसीबीएन क्या है? आईसीबीएन क्या है? यहाँ पे आई रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनेशनल को, सी रिप्रेजेंटिंग द कोड एंड बी रिप्रेजेंट करना है बोटेनिकल एंड एन रिप्रेजेंट करता है नोमेनक्लेचर। सो यहाँ पे जस्ट इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, इसमें स्टडी क्या करते हैं वो नहीं पूछा गया। ठीक है, देन थर्ड वन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है? द आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। आपको गलत पेयर चूज करना है इन फोर ऑप्शंस में से अबाउट द बॉडी पार्ट कि क्या किसमें प्रेजेंट होता है। ब्लड वेसल्स, कार्डिक मसल्स होती है, बिल्कुल होती है। स्किन में स्मूथ मसल प्रेजेंट होती है, बिल्कुल होती है। देन आईलिड में किसकी बात की गई है? स्केलेटन मसल। ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि स्केलेटन मसल अगर आई में होगी तो वो सॉफ्ट नहीं होगी। ठीक है, टोटली मसल्स होती है तभी हमारी आई सॉफ्ट होती है। ठीक है, काफ़ी सेंसिटिव ऑर्गन है हमारा। देन हम नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रूट राइपनिंग। मतलब फ्रूट को पकने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? देन ये बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इवन सभी बच्चे जानते हैं इसको, आपके सिलेबस में भी ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है एग्ज़ाम में। देन इथिलीन, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग में मिस्टेक है, बिकॉज मैंने ये डायरेक्ट पीडीएफ जो है वो आपकी रियल एग्ज़ाम से बनाई है। ठीक है, सो हमारा राइट आंसर इज द इथिलीन इज रिस्पॉन्सिबल होता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट। आपने देखा होगा ना, हर फ्रूट में से कुछ अच्छी खुशबू आती है, तो वो किसकी खुशबू होती है? वो इथिलीन की होती है। क्लियर है? देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय द बाय टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से ऑब्टेन नहीं होता। आपको पता है बियर भी ऑब्टेन होती है, इंसुलिन भी ऑब्टेन होती है, एंटीबॉडीज भी हम बनाते हैं, लेकिन हाइब्रिड सीड जो है वो बाय टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से नहीं बनते। ठीक है, देन मिट्रल वॉल्व, ये वॉल्व की बात की गई है, ये हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन फ्रेम हुआ है कि ये वॉल्व जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है। आपको पता है हमारा हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड होता है, जिसमें से ये वॉल्व प्रेजेंट होता है पल्मोनरी आर्टरी इन द राइट वेंट्रिकल में वॉल्व जो है ये प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हैंगिंग प्रोसेस ऑफ द फ्री फोल्डर ऑफ सॉफ्ट प्लेट कहाँ पे होता है? आपको पता है, आप अपने माउथ को ओपन कीजिएगा, जो सबसे लास्ट में जो एक हैंगिंग मासा जो लटक रहा होता है, दैट इज़ द फ्रेनुलम। वही हमारा उस वही सेम क्वेश्चन है कि क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो अपने माउथ में एक ऊपर आपके जो हार्ड प्लेट से नीचे लटक रहा होगा एक मासा, दैट इज द फ्रेनुलम। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन द कॉमन इन द डीएनए रेप्लिकेशन एज वेल एज आरएनए रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? रेप्लिकेशन में ये एंजाइम बहुत ही ज़्यादा मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम कॉल करते हैं, दैट इज़ द डीएनए पॉलीमरेज। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? आइडेंटिफाई द टिश्यू फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन दैट इज नॉट फाउंड इन द वेस्कुलर बंडल ऑफ प्लांट्स में नहीं पाया जाता। कौन सा नहीं पाया जाता? आपको पता है व्हाट इज वेस्कुलर बंडल? वेस्कुलर बंडल में हम स्टडी करते हैं जाइलम एंड फ्लोएम की, बट आप यहाँ देख सकते हैं पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब, एपिडर्मिस तो एक बाहर वाली लेयर होती है, ये दोनों ही पार्ट किसके हैं? फ्लोएम के। लेकिन फाइबर जो है वो किसमें नहीं पाया जाता? वेस्कुलर बंडल में नहीं पाया जाता। तो अप्रोप्राइट आंसर हमारा है फाइबर। विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना वुड कॉन्ट्रीब्यूट टू डिक्लाइन इन पॉपुलेशन? को डिक्लाइन करने के लिए कौन सा फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल है? लो मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट। अगर डेथ कम होगी तो क्या पॉपुलेशन घटेगी? नहीं घटेगी। ठीक है, हाई मोर्टेलिटी रेट, क्या मतलब बर्थ रेट बढ़ेगा तो क्या पॉपुलेशन कम होगी? बिल्कुल नहीं होगी, कॉमन सेंस है। ठीक है, हाई नेटेलिटी एंड लो मोर्टेलिटी, मतलब बर्थ रेट अगर ज़्यादा हुआ, डेथ रेट कम हुई, तब भी डिक्लाइन नहीं होगी पॉपुलेशन। आपको पता है बच्चे जन्म ले लेंगे तो इंक्रीज हो जाएगी ना। देन लो मोर्टेलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी से क्या हो सकती है?
क्या होगी, डिक्लाइन पॉपुलेशन, क्योंकि अगर बच्चे जन्म कम लेंगे, डेथ ज़्यादा होगी, तो डेफिनेटली पॉपुलेशन में कमी आएंगी। जैसा कि आपने इस पैंडमिक के दौरान देखा था, पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी जो है वो कम हुई है, काफ़ी डेथ हुई थी, बहुत ज़्यादा मतलब एरिया में बहुत ज़्यादा डेथ हुई थी, आपको पता है सभी को। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन के लिए रिप्रेजेंट मतलब करेक्ट, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन किस चीज़ को जो है वो रिप्रेजेंट करता है कार्डिक साइकिल में। आपको पता है, आपने हार्ट बीट देखी होगी, इस तरह से हार्ट बीट होती है। यहाँ पे जो पीक देख रहे हैं दैट इज़ द QRS, ठीक है, ये पीक जो है वो QRS की है। लेकिन आंसर जो है वो रियल एग्ज़ाम में बच्चों ने फिर चैलेंज किया था, दे रखा था पी वेव और QRS, जबकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। पी वेव जो होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, आर्ट्रियम डिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन जो QRS वेव होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा QRS कॉम्प्लेक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन इन ए कार्डिक साइकिल। क्लियर है ये सभी को? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, सो प्लीज़ आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। और मुझे नहीं लगता है इस वीडियो को अगर आप मुझे ध्यान से सुनेंगे तो आपको क्रैमिंग करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इज़ एन इन नॉन इन्वेंसिव पेरेंटल टेस्ट टू डायग्नोज द फेटल डिसऑर्डर। ये बहुत ही सिंपल क्लास 12 रिप्रोडक्शन चैप्टर में से लिया गया है, एमनियोसेंटिस टेक्निक। ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें यूट्रस में से जो है जब लेडी कोई प्रेग्नेंट होती है तो वहाँ से उसके इंजेक्शन के थ्रू जो है वो फ्लूइड निकाला जाता है, उसकी सेल को टेस्ट किया जाता है। अगर सेल से तो पता लग ही जाता है, अगर बच्चे में नॉर्मल नहीं आ रहे हैं क्रोमोसोम, देन देयर इज़ डेफिनेटली कोई प्रॉब्लम है उस बच्चे में। तो प्रॉब्लम को मतलब डिजीज़ को देखने के लिए इस टेक्निक को जो है वो ईजाद किया गया था, लेकिन बाद में इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ था, आपको पता है। फीमेल फेटिसाइड बहुत हुए थे, है ना, भ्रूण हत्याएं बहुत हो गई थी, तो फिर गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया, ठीक है। बट ये एक्चुअली में ये था किसके लिए, ये फेटल डिसऑर्डर को ही डायग्नोज करने के लिए था हमारा एमनियोसेंटिस टेक्निक टेस्ट। देन सेकंड है हमारा नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज्ड फॉर द आइडेंटिफिकेशन, एंटीबॉडीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी टेक्निक है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग। और क्रोमेटोग्राफी आपको पता है कलर को देखने के लिए होती है, नॉर्दर्न RNA को, सदर्न DNA को चेक करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी कैटेगराइज एज एक्यूपेशनल डिजीज होती है, मतलब जो किसी व्यवसाय से होने वाली डिजीज़ है। तो आपको पता है डायबिटीज़ है, हाई BP है, साइजोफ्रेनिया है, ये सभी डिजीज़ किसी भी प्रोफेशन से नहीं होती है, ठीक है। तो सिलिकोसिस डिजीज़ ये एक ऐसी है जो एक ऑक्यूपेशनल डिजीज़ है, जो फैक्ट्री वगैरह में मतलब उद्योग धंधों में काम करते हैं लोग, उस वजह से होती है। द मेन बॉडी जो है वो व्हील ऑफ फ्लावर की, वो क्या है, हमारी न्यूसेलस। बाकी ये सब पार्ट है, मेन बॉडी में न्यूसेलस काउंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिम्फोइड ऑर्गन। अब आपको पता है थाइमस है, लिम्फ नोड है, थायरॉइड, ये सभी लिम्फोइड ऑर्गन है सिर्फ बोन मेरो को छोड़ के। देन बोन मेरो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है यहाँ तक? मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई डाउट होगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, और ताकि आप इन सिंपल क्वेश्चन को एग्ज़ाम में रॉन्ग ना करें, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है, और आप इसे ज़रूर देख के जाना एग्ज़ाम से पहले, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है ये वीडियो आपके लिए। सॉरी। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीज़न फॉर द अपोजिशन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के लिए कौन सा रीज़न है। इट डज नॉट इंक्रीज द क्रॉप प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल इंक्रीज करती है, डज नॉट दिया गया है, ठीक है। अपोज थोड़ी करती है, इंक्रीज करती है। देन इसका राइट आंसर है हमारा फियर ऑफ गेटिंग द अनडिजायर्ड। सिर्फ इस चीज़ का डर होता है कि कोई भी अनडिजायर्ड जीन जो है वो हमारी टारगेट नॉन टारगेट क्रॉप में जो है वो इम्प्लांट ना हो जाए, ठीक है। रिडक्शन नहीं होता, एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ती है ना जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट से, ठीक है। सिस्टर ने क्या है, सिस्टर ने बिल्कुल, ये क्वेश्चन बिल्कुल ही एक डायग्राम से फ्रेम हुआ क्वेश्चन है, तो सिस्टर ने जो है वो गोल्गी बॉडी में पाए जाते हैं। क्लियर है? देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द टर्म दैट इज नॉट यूज। टिश्यू कल्चर में यूज नहीं होती, तो इम्प्लांट यूज नहीं होता, बाकी एक्सप्लांट है, सोमा क्लोन, माइक्रो प्रोपेगेशन, ये सब कुछ यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द फेट ऑफ ग्लूकोज इन बॉडी, मतलब बॉडी में ग्लूकोज बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन नहीं है, हमारी सेल नहीं है। बाकी तो ग्लूकोज, ग्लाइकोजन सिंथेसिस बिल्कुल ग्लूकोज बनाते हैं, एमिनो एसिड सिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, एंड प्रोडक्ट ग्लिसरॉल सिंथेसिस में बनता है, लेकिन सेलुलोज आपको पता है कंज्यूम करती है, बनाती नहीं है, ब्रेक डाउन करती है।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर ऑफ द गार्डन पी प्लांट वाज नॉट सेलेक्टेड बाय मेंडल ने सिलेक्ट नहीं किए अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट में। कौन सा है? आपको पता है कि उसने 7 कैरेक्टर लिए थे जिसमें शेप बताई थी उसने पॉड की, कलर भी बताया था सीड का, पोजीशन भी बताई थी फ्लावर की कहाँ पे प्रेजेंट है, एक्सियल में है या लेचरल है, ठीक है। लेकिन एस्टिवेशन नहीं बताई थी कि फ्लावर की अरेंजमेंट कैसी है, वेलवेट है या एम्पेरिकेट है, ठीक है, उस पर उसने स्टडी नहीं किया। एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को 3 कार्बन कंपाउंड में तोड़ने के लिए वो है हमारा ट्रायोस फोस्फेट आइसोमेरेज एंजाइम। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ डायसिफेलन ऑफ ह्यूमन ब्रेन का पार्ट नहीं है? आपको पता है थैलामस तो है, ठीक है, हाइपोथैलामस भी पार्ट है ब्रेन का, सेरिब्रम इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ ब्रेन, बट हम एपिथैलामस जैसी बात हमने कभी कहीं स्टडी नहीं की ब्रेन से रिलेटेड, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि नोट पूछा गया है, क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट फाउंड इन द किडनी ऑफ ह्यूमन फ्रॉम द ऑप्शन, किडनी में नहीं पाया जाता। अब जैसे कि आप इस डायग्राम से इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं कि किसके पार्ट है, हिलम भी पार्ट है, कॉर्टेक्स भी पार्ट है, जिसका कैलिक्स वाले रीजन में वैसा रेक्टा भी, लेकिन वैसा इफ्रेंसिया ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड पार्ट है, नोट अ किडनी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बहुत ही ज़्यादा आप प्लीज़ आप इस चीज़ से टेंशन मत लीजिए। अभी बहुत थोड़े से क्वेश्चन हैं, 28 क्वेश्चन ही मैंने डाले हैं, अब 25 पे तो पहुंच ही गए हैं। सो प्लीज़ आप एक ही क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा ताकि दोबारा से इस वीडियो को देखने की ज़रूरत आपको ना पड़े। मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ। यहाँ पे एफ फैक्टर का मीनिंग बताना है, बैक्टीरिया में किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बैक्टीरिया में जो एफ फैक्टर होता है वो ट्रांसफ़र करता है जेनेटिक मटेरियल को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। लेकिन यहाँ पे आप 4 क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं, लाइक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया नहीं, फॉर्म को थोड़ी ट्रांसफ़र करता है। देन थर्ड है हमारा इनहिबिशन वायरल इन्फेक्शन को नो, रेप्लिकेशन नो, तो हमारा राइट आंसर है सेकेंड, ट्रांसफ़र करता है जेनेटिक मटेरियल को फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अनदर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग अबाउट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एम्ब्रियो ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, इससे मतलब रॉन्ग है। इसमें पूछा गया है कि एंटीपोडल सेल का जो नेचर कैसा होता है, आई मीन उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो एंटीपोडल सेल जो होती है वो हैप्लॉइड नेचर की होती है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है 3n, तो बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है ये। जाइगोट बिल्कुल ठीक है, डिप्लॉइड होता है, एक्सेल हैप्लॉइड होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। प्राइमरी एंडोस्पर्म जो होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, देन सेकेंड हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो कंसिडर द फॉलोइंग, दिस पार्ट ऑफ द प्लांट। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पार्ट है प्लांट पे जिस पे नोड एंड इंटरनोड प्रेजेंट होती है, वो पहले ग्रीन होता है बाद में जो है उसका कलर चेंज हो जाता है, तो वो हमारा सिर्फ स्टेम है। इस पे मेरी ऑलरेडी जो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर पे मेरी ऑलरेडी वीडियो जो है वो यूट्यूब पे पड़ी हुई है, तो जिस भी बच्चों को डिटेल में स्टडी करना है वो वहाँ पे जाके वीडियो देख सकता है। ठीक है, सोलेनम ट्यूबरसम इसका साइंटिफिक नेम है किसका, पोटैटो का। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो प्लीज़ आप इस वीडियो को देखना ना भूलें। और अगर आपने शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को मेरे को ध्यान से देखा तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड ऑल्सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।